हे गाइस नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे सी यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले कक्षा 10 की साइंस की, और आज की टॉपिक हमारी रहने वाली है लेंस से संबंधित परिभाषाएं और लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। ये दोनों टॉपिक आज के लेक्चर में समाप्त होने वाला है दोस्तों। तो अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जो अंत वाली टॉपिक चलने वाली दोस्तों, आप वो टॉपिक अगर क्लियर कर पाते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 4-4 नंबर के जो प्रश्न आते हैं वो आप जरूर आसानी से मक्खन के जैसे हल करके आओगे दोस्तों। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जितने प्यारे बच्चों चैनल पर नया आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों आप अपना कहीं भी पूरे लेक्चर के दौरान यदि आपको कहीं भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। आज हमारी टॉपिक है, सबसे पहली टॉपिक है लेंस से संबंधित परिभाषाएं। इसमें सबसे पहली हेडिंग आती है प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। क्यों ये सब बताया जाता है दोस्तों, आगे जो आप हेडिंगें पढ़ोगे उन हेडिंगों में इन सब की जरूरत पड़ने वाली दोस्तों। तो सबसे पहले एक बात, आज की लेक्चर आपको क्यों बेहतरीन बताया जानते हो, क्योंकि जितनी चीजें पढ़ाएंगे सारी चीजें आपको चित्र से समझाएंगे, केवल डिफिनीशन लिख के छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। प्रकाशिक केंद्र, और एक बार आपने इस लेक्चर को अटेंड किया तो दोबारा आपको पुनः इसको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, ध्यान से समझना दोस्तों, एकदम ध्यान से। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, चाहे आप उत्तल लेंस की बात करो चाहे अवतल लेंस की बात करो, तो इधर रफली समझते उधर लिखेंगे बाद में, तो ध्यान से समझना। लेंस के बारे में मैंने इसे पिछले वाले लेक्चर में बताया था आप लोगों को। ये आपका उत्तल लेंस होता है, जो किनारे पर पतला और बीच में मोटा होता है वो उत्तल लेंस होता है, और जो आपका किनारे पर मोटा हो जाए और बीच में क्या हो जाए, पतला हो जाए, वो आपका अवतल लेंस होता है। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मैंने क्या बताया कि ये हो गई, ठीक भैया। ध्यान से, इस लाइन को कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्यान से यही सारा चीज बताने वाले हैं। अब देखिए, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित नहीं होते, उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मैंने क्या बताया, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से गुजरने वाली, जहां से जाने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग से विचलित नहीं होती, वह बिंदु उत्तल लेंस या अवतल लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि जो मुख्य अक्ष होता है ना, उस पे यह एक इकलौता ऐसा बिंदु होता है कि यहां से जब प्रकाश किरणें गुजरेंगी तो उनका विचलन होगा ही नहीं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष पर, क्या दोस्तों, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, स्थित वह बिंदु जहां से जाने वाली या जहां से गुजरने वाली, जहां से गुजरने वाली प्रकाश किरणें, क्या दोस्तों, गुजरने वाली प्रकाश किरणें, क्या दोस्तों, गुजरने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए अर्थात अपने मार्ग से जरा सा भी हटती नहीं, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाए, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। क्या दोस्तों, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, सीधे निकल जाती हैं। लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र कहलाता, क्या कहलाता दोस्तों, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ठीक भैया, इसे ओ से व्यक्त करते हैं, इसे ओ या पी भी कहते हैं, ओ से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं दोस्तों, ओ से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, ओ से। तो आइए ध्यान से समझिएगा, अब हम लेंस बनाने वाले, चाहे आप उत्तल लेंस के लिए समझ लीजिएगा चाहे आप अवतल लेंस के लिए समझ लीजिए। तो ये हमने एक उत्तल लेंस बना दिया और ये हो गई मुख्य अक्ष।
इस पे एक ऐसे अगर हमने प्रकाश किरणें गुजारा और यहाँ से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग से अगर विचलित नहीं हुए तो इस बिंदु को क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। तो जो आपको बताया गया वही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया कि आपका प्रकाशिक केंद्र हो गया। यदि आप अवतल में ये चीज़ देखना चाहते हो तो आप अवतल में भी देख सकते हो कि ये आपका अवतल लेंस हो गया, फिर ये इसकी मध्य भाग और ये इसकी मुख्य अक्ष। यदि प्रकाश किरणें जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं और उनका विचलन नहीं होता, इस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो आप ऐसे डायग्राम बना के समझ सकते हैं। ठीक, अब हम बातें करते हैं अगले टॉपिक की। अगली टॉपिक क्या है दोस्तों? अगली टॉपिक हम चर्चा करेंगे प्रकाशिक केंद्र के बाद हमारी नेक्स्ट टॉपिक आती है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या से पहले जान लेते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। तो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वक्रता केंद्र। क्या दोस्तों? अगली टॉपिक हम जानने वाले हैं कि वक्रता केंद्र क्या होता है। तो चलिए अब हम बातें करेंगे वक्रता केंद्र की। तो वक्रता केंद्र की बातें करने से पहले आइए हम जरा सा बातें करते हैं कि वक्रता केंद्र को परिभाषित कैसे करें। ध्यान से लिखिएगा दोस्तों। हमने क्या बताया कि एक गोला ले लेते हैं, एक क्या ले लेते हैं? गोला ले लेते हैं, एक दूसरा गोला भी ले लेते हैं। ठीक, ये देखिएगा। अब आप देखिए दो गोले, एक गोला ये है, एक गोला ये। गोले के दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक माध्यम ही लेंस कहलाता, आपने पढ़ा था। अब अगर हम कह दें कि इस गोले का केंद्र ये है और इस गोले का केंद्र ये है, इस गोले का केंद्र ये है, इस गोले का केंद्र ये है। अब इस गोले को यदि हम क्या कह दें कि मान लेते हैं कि इस गोले को काट कर यहाँ से हटा दिया गया है, इस गोले को हम लोगों ने काट दिया है, इस गोले को हमने काट कर हटा दिया है दोस्तों। यहाँ से बात करें तो ये गोला यहाँ पर नहीं रह गया है। अब आपका लेंस बचा है केवल ये लेंस, और ये लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस है। ये कौन सा लेंस है दोस्तों? उत्तल लेंस है। और ये जो है इसका प्रकाशिक केंद्र O है। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो लेंस है जिस गोले को काटकर बनाया गया है, ये चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो दोस्तों, ध्यान से समझना, लेंस जिस गोले को काटकर बनाया जाता है, देखिए इस गोले का एक भाग है और इस गोले का एक भाग है, लेंस के दोनों पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं, जिस गोले के बने होते हैं, उस लेंस का केंद्र ही, यानी उस गोले का केंद्र ही इस लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। और लेंस दो पृष्ठों से बनता है, इसीलिए इसके दो वक्रता केंद्र होते हैं, C1 और C2। एक बार फिर से क्लियर कीजिएगा दोस्तों, जो लेंस होता है वो जिस गोले का भाग होता है, लेंस के दोनों पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ और ये पृष्ठ, प्रथम और ये द्वितीय, तो लेंस के दोनों पृष्ठ जिस गोले का भाग होते हैं, उसी गोले का केंद्र ही लेंस की वक्रता केंद्र कहलाती है। और दूसरी बात दोस्तों, यहीं पर दूसरी डिफिनीशन हम समझते हैं, यदि मुझे लेंस की वक्रता त्रिज्या परिभाषित करना हुआ तो हम बताएंगे कि लेंस जिस गोले की, एक बार फिर से, लेंस जिस गोले की भाग होता है, लेंस जिस गोले का बना होता है, उसी गोले की त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। या हम कहें प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो आइए दोनों डिफिनीशन को हम लिखते हैं दोस्तों, और हमने वहां पर आपको समझा के रखा है। क्या लिखेंगे? लेंस, लेंस के दोनों पृष्ठ, के दोनों पृष्ठ, क्या दोस्तों? लेंस के दोनों पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं, 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 उस गोले का केंद्र ही, क्या दोस्तों? उस गोले का केंद्र ही, उस गोले का केंद्र ही लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक दोस्तों, लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। अब हम बातें करते हैं वक्रता त्रिज्या की। किसकी बातें करते हैं दोस्तों? वक्रता त्रिज्या की।
नेक्स्ट टॉपिक हमारी क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा दोस्तों, लेंस जिस गोले का बना होता है, जिस गोले का भाग होता है, चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं, जिस गोले का भाग होता है, लेंस जिस गोले का भाग होता है, उस गोले का त्रिज्या ही उस गोले का त्रिज्या ही लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती दोस्तों, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये हो गई दोस्तों लेंस की वक्रता त्रिज्या। अब हम बातें करने वाले हैं मुख्य अक्ष की। अब हमारी क्या अगली डिफिनीशन होने वाली दोस्तों, ठीक। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है मुख्य अक्ष। क्या दोस्तों, मुख्य अक्ष। ध्यान से देखिएगा, अब मुख्य अक्ष की परिभाषा हम क्या देंगे, तो देखिएगा मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या होती है, यही लाइन आपकी मुख्य अक्ष कहलाती है। तो देखिए कहां से गुजर रही, प्रकाशिक केंद्र, तो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा ही मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये परिभाषा लिख देंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष x डैश लगा देते हैं, कहलाती है। मुख्य अक्ष x डैश कहलाती है। आइए इसको हम समझते हैं कैसे होता है। जैसे मैंने एक अवतल लेंस बनाना चाहो तो बना सकते हो, या तो एक उत्तल लेंस आप बना लो दोस्तों, थोड़ा सा प्यारा सा अच्छा सा बनाइएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपने एक उत्तल लेंस बना लिया और ये लेंस का मध्य भाग हो गया और ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष, ये आपकी प्रकाशिक केंद्र O है। तो ये x और ये x डैश, ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम बातें करते हैं अगली डिफिनीशन की, बात करने वाले हैं। अगली डिफिनीशन क्या है दोस्तों, अगला इसी क्रम में आता है आपका मेन डिफिनीशन जो है, ये आपके एग्जाम में दोस्तों कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि अवतल लेंस या उत्तल लेंस मुख्य फोकस क्या होता है। लेंस के मुख्य फोकस की चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। ध्यान देना, लेंस के मुख्य फोकस दो होते हैं, एक प्रथम मुख्य फोकस, एक द्वितीय मुख्य फोकस। लेंस के दो मुख्य फोकस होते हैं, चाहे अवतल का हो चाहे उत्तल का। तो दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले प्रथम मुख्य फोकस की, दोनों लेंसों की। तो यहाँ पर अलग अलग समझने का प्रयास करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ हम बात करेंगे अवतल लेंस और उत्तल लेंस, तो अलग अलग बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों उत्तल लेंस की। किसकी बात करते हैं, उत्तल लेंस की, ठीक। तो उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, ध्यान से समझिएगा, प्रथम मुख्य फोकस। चलिए, तो अब हमारी नेक्स्ट डिफिनीशन क्या रहने वाली है, उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, इसे आप F1 से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, F1 से। किससे व्यक्त करते हैं दोस्तों, F1 से। किससे व्यक्त करेंगे, F1 से। तो लिख देते हैं उत्तल लेंस का जो प्रथम मुख्य फोकस है उसे हम किससे व्यक्त करते हैं, F1 से। चलिए, अब एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम से सारा चीज क्लियर हो जाएगा, चाहे आप उत्तल का आराम से देखिएगा। हम क्या बनाते हैं दोस्तों, एक उत्तल लेंस क्रिएट करते हैं, एक उत्तल लेंस बना लेते हैं, ठीक। एक उत्तल लेंस बन गया, फिर उसके बाद लेंस के मध्य भाग को अलग कर देते हैं, ये लेंस का मध्य भाग हो गया। फिर उसके बाद एक मुख्य अक्ष बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं दोस्तों, मुख्य अक्ष बना लिए, ठीक। इस लाइन को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। x और x डैश आपकी लाइन मुख्य अक्ष कहलाती है और ये आपकी प्रकाशिक केंद्र O होता है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि अब हम क्या बताने वाले हैं आपको, ध्यान से। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, देखिएगा दोस्तों,
मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के क्या हो जाए दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, मुख्य अक्ष के क्या हो जाए, समांतर हो जाए, वह बिंदु उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है आपकी, मुख्य अक्ष है ना, ये लाइन आपकी क्या है, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष की क्या हो गई है, समांतर, अर्थात जैसे मुख्य अक्ष थी वैसे ये भी हो गई है। तो यह बिंदु उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। यदि हम लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिखेंगे, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, क्या दोस्तों, वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें, जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें, चलने वाली प्रकाश किरणें, देखिएगा दोस्तों, जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात, लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, वह बिंदु उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। क्या दोस्तों, प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। इस प्रकार दोस्तों आप उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस को परिभाषित कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। तो उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, फिर हम अब आगे जितनी परिभाषाएं हैं उतनी परिभाषाओं की चर्चा करने वाले हैं। ये चीज आपको जरूर समझ में आना चाहिए दोस्तों। यदि आपको कहीं भी अब तक जितने हमने पढ़ा है कोई डाउट हो कमेंट सेशन में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। यदि आपको समझ में आता है तो आप उन सहपाठियों, उन विद्यार्थियों के पास इसको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, जितना हो सके उतना शेयर करो यार। तो गाइस हमारी जो नेक्स्ट डिफिनीशन है यानी नेक्स्ट परिभाषा क्या रहने वाली है, उत्तल का देख ही लिए, अब हमारी है अवतल लेंस का। क्या, अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस क्या है, अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। ध्यान से समझिएगा, अब इसको समझते हैं। तो आइए एक डायग्राम बनाते हैं तब बातें करते हैं। इस बार क्या बनाने वाले हैं, एक अवतल लेंस बनाने वाले हैं। एक प्यारा सा अच्छा सा एक आप अवतल लेंस बना लीजिएगा। ठीक, आपको अवतल लेंस के बारे में बताया गया होगा, आपने अगर लेक्चर नहीं देखा है तो जाके वो लेक्चर जरूर देखिए दोस्तों। ये है आपका अवतल लेंस। फिर उसके बाद एक रेखा खींच लेते हैं सीधी, जो कि प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है, उसे आप मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, अब ध्यान से समझना, अब यहां पर क्या बता रहे हैं, एक बात ध्यान से देखना दोस्तों। उत्तल में प्रथम मुख्य फोकस इधर मिला था ना, तो अवतल में इधर मिलेगा। इतनी बात तो ध्यान देना, उत्तल में वास्तविक होता है, अवतल में काल्पनिक होता है। तो अब अवतल में काल्पनिक करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा कि मुख्य अक्ष पर, ध्यान से देखिएगा एकदम सही, और डायग्राम जब बनाओगे ना, देखो कोई भी चीज आप अच्छा करो दोस्तों, सबसे प्यारा अगर लगता है तो ध्यान से समझिएगा। एक मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिधर की ओर, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिधर की ओर जाती हुई
प्रतीत होने वाली किरणें मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, क्या दोस्तों, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिधर की ओर जाती हुई, देखिए जिधर की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली, ये प्रकाश किरणें जा नहीं रही है, वास्तव में जा नहीं रही है, आपको क्या हो रहा है, केवल जाती हुई प्रतीत हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ये प्रकाश किरणें इस बिंदु तक जाएंगी, ऐसा लग रहा है ये भी प्रकाश किरणें इधर जा रही, पर जाएंगी नहीं, उससे पहले अवतल लेंस से अपवर्तित हो जाएंगी। देखो दोस्तों, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिधर की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। क्या दोस्तों, मुख्य अक्ष के क्या हो जा रही हैं, समांतर हो जा रही हैं। क्या हो जा रही हैं, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या बताया, देखिए मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, यानी यह वह बिंदु है जिधर की ओर ये प्रकाश किरणें जाती हुई प्रतीत हो रही है, पर वास्तव में जा नहीं रही है। उससे पहले तो लेंस से क्या हो जा रहा है, अपवर्तित हो जा रहा है। तो भाई डिफिनीशन बन क्या रहा है, लिखो ना, लिखो मुख्य अक्ष पर, क्या दोस्तों, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, क्या दोस्तों, स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिधर जिसकी ओर, क्या दोस्तों, थोड़ा सा आपको शब्द बनाना पड़ता है, जिसकी ओर जाती हुई, जिसकी ओर जाती हुई, क्या दोस्तों, जाती हुई प्रतीत होने वाली, क्या दोस्तों, जाती हुई प्रतीत होने वाली, प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें, प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है दोस्तों, समांतर हो जाती है। वह बिंदु, वह बिंदु, वह बिंदु अवतल लेंस का, अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। ये रहा आपका प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है, ध्यान देना, ये रहा है। ठीक, आपका क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब हम बातें करते हैं द्वितीय मुख्य फोकस की। किसकी बातें करते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस की, उत्तल की। नेक्स्ट आपकी हेडिंग क्या है, उत्तल लेंस का। क्या दोस्तों, उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। क्या दोस्तों, उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस, ये ध्यान देना दोस्तों। उत्तल लेंस का यहाँ हम द्वितीय मुख्य फोकस की चर्चा करने वाले हैं, जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं, F2 से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, F2 से, ध्यान देना। अब एक डायग्राम बनाते हैं प्यारा सा अच्छा सा उत्तल लेंस का। तो देखिए दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना, एकदम सीधी लाइन लेके आके ऐसे करके घूम जाना है, फिर उसके बाद इसको ऐसे लेके आके घूम जाना है, तो एक प्यारा सा उत्तल लेंस बन जाएगा। फिर उसके बाद लेंस के मध्य भाग को अलग कर दीजिएगा ऐसे करके, फिर उसके बाद एक सीधी रेखा खींच दो, जिसे आप क्या कहते हो, मुख्य अक्ष। यहाँ पर प्रकाशी केंद्र रहता है। अब क्या होगा, ध्यान से समझना दोस्तों, जो चीजें बताने वाले हैं, देखो जरा सा। मुख्य अक्ष के समांतर, क्या दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर, यानी जैसे मुख्य अक्ष है उसी के जैसे चलने वाली प्रकाश किरणें, समांतर मतलब तो आप समझते होंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात, लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु पे जाके क्या हो जाती हैं दोस्तों, मिल जाती है,
जिस बिंदु पे जाके मिल जाती हैं वह बिंदु उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है। देखिए हमने क्या बताया, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के, देखिए ये बीच वाली लाइन मुख्य अक्ष और ये दोनों अंगुलियां समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से जब अपवर्तित होती है तो ये जिस बिंदु पे जाके मिलेंगी वही बिंदु उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है। तो इस डिफिनीशन को हम लोग इधर की तरफ लिख लेते हैं। चलिए मुख्य अक्ष के समांतर, क्या दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, क्या, चलने वाली प्रकाश किरणें, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक, लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात, लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात, अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य, क्या होती है, लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु पे जाके मिलती हैं, जिस बिंदु पर जाकर मिल जाती हैं, क्या, जाकर मिलती हैं, जिस बिंदु पर जाकर क्या होती हैं, मिलती हैं, वह बिंदु उत्तल लेंस का, वह बिंदु उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस, क्या दोस्तों, उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है, द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है। इस प्रकार दोस्तों आपका उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कंप्लीट होता है। अब हम बातें करेंगे अवतल लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस की। किसकी बातें करेंगे दोस्तों, अवतल, क्या, अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस, किसकी बात करेंगे दोस्तों, अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। चलिए इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब क्या होता है वो ध्यान दीजिए, अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस, इसका एक प्यारा सा डायग्राम बनाते हैं। एक अवतल लेंस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक अवतल लेंस बना लेते हैं। चलिए अवतल लेंस तैयार हो गया, फिर लेंस का मध्य भाग हो गया, फिर उसके बाद ये आपकी लाइन क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई। तो वही प्रोसेस क्या करा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, चलिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर ये प्रकाश किरणें चल रही, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात उत्तल प्रकाश को सिकोड़ता है, वो जाके मिल जाती थी और ये प्रकाश को क्या कर देता है, फैला देता है, ये प्रकाश को क्या कर देता है, फैला देता है ना। तो ये जब लेंस से अपवर्तित होंगी तो ये क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात ये प्रकाश किरणें क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। और अगर इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, क्या किया जाए दोस्तों, पीछे की तरफ इन दोनों किरणों को बढ़ाया जाए, तो ये दोनों किरणें जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं वही बिंदु अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से जब अपवर्तित होती हैं, अवतल लेंस से क्या होती हैं, अपवर्तित होती हैं, अपवर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु से ये आती हुई प्रतीत हो रही है, आपको क्या लगेगा, ये प्रकाश किरणें यहां से थोड़ी आ रही, यहां से आ रही है ना, तो आ थोड़ी रही, केवल वास्तव में आ नहीं रही, आप केवल प्रतीत हो रहा है, तो वह बिंदु अवतल लेंस का क्या कहलाता है, द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है। इसको भी परिभाषा में लिख देते हैं, क्या लिखेंगे दोस्तों, मुख्य
अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, चलने वाली प्रकाश किरणें, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल लेंस से, क्या दोस्तों, अवतल लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात, क्या, अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य, अपवर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु से, क्या दोस्तों, जिस बिंदु से आती हुई, क्या, आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है, क्या होती है दोस्तों, आती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु अवतल लेंस का, अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है, द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है। इस प्रकार दोस्तों आपका दोनों प्रकार के मुख्य फोकस अलग अलग समाप्त हो जाता है। अब एक हेडिंग आती है फोकस तल। क्या होता है दोस्तों, फोकस तल, ध्यान से देखिएगा, फोकस तल क्या होता है, ठीक। तो इसकी डिफिनीशन होती है दोस्तों, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर खींचा गया तल, खींचा गया तल फोकस तल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, फोकस तल कहलाता है, फोकस तल कहलाता है। यदि आप इसका डायग्राम देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों, एक यहाँ हम बना दे रहे हैं आपको, ये देखिएगा, इधर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये आप एक उत्तल लेंस बना लिए, क्या बना लिए, एक उत्तल लेंस बना लिए, ये लेंस का मध्य भाग हो गया और ये प्रकाशिक केंद्र हो गया। मान लेते हैं कि इसकी प्रथम मुख्य फोकस ये हो गई और द्वितीय मुख्य फोकस ये हो गई। तो दोस्तों ध्यान देना, इस पे जो आप तल खींचोगे, इस पे जो तल खींचोगे, ये जो तल होगा, ये तल क्या कहलाता है, फोकस तल कहलाता है। इस तल का क्या नाम होगा, फोकस तल होगा। तो इसकी दो डिफिनीशन आप बता सकते हो दोस्तों, क्या, मुख्य फोकस पर खींचा गया तल फोकस तल कहलाता है, या मुख्य अक्ष के लंबवत खींचा गया तल, मुख्य अक्ष के लंबवत, यहां देखिए क्या है, ये लंबवत है ना, तो मुख्य अक्ष के लंबवत खींचा गया तल फोकस तल कहलाता है। तो दोस्तों इसी परिभाषा के साथ प्यारे बच्चों आज की लेक्चर यहाँ पर समाप्त होती है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था कि लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे आज के लेक्चर में। लेक्चर काफ़ी लंबी हो गई है दोस्तों, इसीलिए हम लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम को नेक्स्ट वीडियो में उसको बता दिया जाएगा। और दोस्तों यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आज की लेक्चर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट। और दोस्तों आप टॉप 10 क्लासेस से जितने लोगों को जोड़ोगे और जितने लोग जुड़े हैं दोस्तों, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद।